Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter of geography. Chapter is 5th, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी और क्लास 9th. आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसका थर्ड पार्ट, वनस्पतियों का थर्ड पार्ट उष्णकटिबंधीय कटीले वन और गरान्य ज्वारीय वन तथा टुंड्रा वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक पर। उष्णकटिबंधीय कटीले वन किसे कहते हैं? ये राजस्थान में पाए जाते हैं, अधिकतर कटीले होते हैं, छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियां होती हैं। खैर, कीकर, बबूल, खजूर, कैक्टस और कटीली झाड़ियां से लदे फदे वन मिलते हैं। कहां पर? राजस्थान में। वर्षा यहाँ पर 70 या 75, किसी बुक में 70 है, किसी में 75, आप दोनों को ले लीजिए। 70-75 सेंटीमीटर से भी कम होती है और कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर इस तरह के कटीले वन होते हैं। कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि वर्षा यहाँ पर रोकने का कोई अवरोधक नहीं है, इसलिए नमी से भरी हुई जो वायु होती है वो अरावली पहाड़ियों के समानांतर होकर गुजर जाती है। लंबी जड़ें, जिनकी गहरी गहरी लंबी लंबी जड़ें होती हैं पौधों की, और नुकीले पत्तों के वाले यहाँ पर वृक्ष होते हैं, छोटे पत्तों वाले। सॉरी, ये पर्यावरण के अनुकूल है। किस तरह से देखिए, इनका पर्यावरण के अनुकूल इसलिए माना जाता है, इनके पत्ते छोटे होते हैं, नुकीले होते हैं, जो वाष्पीकरण को कम करते हैं, और तने गुद्देदार होते हैं। इनमें जल काफी देर तक संरक्षित रह सकता है। ऐसे वृक्ष इसीलिए पर्यावरण के अनुकूल माने गए हैं। वहां पर जानवर होते हैं, यहाँ पर ऊंट, जंगली गधा, या जो भी आपके यहाँ ये धारीदार गधा, और जितने भी वनों में जानवर होते हैं, सांप, बिच्छू, और ये नील गाय, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो इन वनों में मिलते हैं। उसके बाद हम आते हैं गरान या ज्वारीय वनों पर। जो ज्वारीय वन होते हैं ये हमें उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहां पर ज्वार भाटा तीव्र गति से आता है। यानी ज्वार भाटा कहाँ आएगा? जहां समुद्री क्षेत्र होंगे, जहां नदियां होंगी, वहां पर अधिकतर ज्वार भाटा जो बनता है समुद्र के तटीय क्षेत्रों में बनता है, और घने गरान वन वहां पर पाए जाते हैं। उनकी प्रजातियां वहां पर सामान्य सी होती हैं, इतने गहरी वनस्पति होती है कि जो पौधे की जड़ें होती हैं, गरान पौधे की जो जड़ें होती है वो पानी में डूबी हुई दिखाई देती हैं। इन्हें हम गरान वन या ज्वारीय वन कहते हैं। गरान वन कहने का मकसद है कि गहरे गहरे होते हैं, इतने गहरे कि इनकी जड़ें पानी में डूबी होती है। और ज्वारीय वन इसलिए कहते हैं कि जब ज्वार भाटा आता है तो ये उसके ज्वार से पानी में पनपते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टाई क्षेत्र है, कौन सा? सुंदरवन, वहां पर ये वन अधिक सघन वनस्पति के रूप में फैले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, सुंदरवन डेल्टा में जो भी हमें वृक्ष मिलते हैं, लकड़ियां प्राप्त होती हैं, वो सुदृढ़, मजबूत और टिकाऊ होती हैं, बहुत कीमती होती हैं। व्यापारिक दृष्टि से सुंदरवन डेल्टा के जो वन है उनका बहुत ही महत्व है। मकसद एक लाभ कमाने के हिसाब से हम देखें तो सुंदरवन डेल्टा सबसे ज्यादा व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित क्षेत्र है। यहाँ पर नारियल, ताड़, क्योड़ा, अंगार जैसे वृक्ष मिलते हैं, और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो भी डेल्टा क्षेत्र होंगे, जो भी जहां पर भी ज्वार भाटा का विकास होता है, ज्वार भाटा के उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है, वहां पर गरान वन पाए जाते हैं।
जानवर इनमें रॉयल बंगाल टाइगर और कछुए जैसे जानवर होते हैं। इस प्रकार आपने देखा उष्ण कटिबंधीय व कटीले वनों की वनस्पति के बारे में जाना और घरानीय ज्वारीय वनों के बारे में। और 5th नंबर की जो वनस्पति है वो है टुंड्रा वनस्पति, जिसे हम अल्पाइन वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। इसमें सिल्वर फर चीड़ तथा जूनियर पाइन और बर्च जैसे वृक्ष मिलते हैं। आपको इन वृक्षों के नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि डिफरेंट टाइप के वृक्ष डिफरेंट जगह पर हैं। वनस्पति के अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग टाइप की वनस्पति अलग अलग स्थान पर है। जो अल्पाइन वृक्ष है ये समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन हमेशा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके आसपास मिलते हैं। पहाड़ी एरिया में उसके आसपास सघन रूप में फैले हुए हैं। घास के मैदान भी वहीं पर है। घास के मैदान को ही अल्पाइन वृक्ष या टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। सघन मात्रा में ये वृक्ष के साथ साथ बीच बीच में फैली हुई है। और हिमरेखा के निकट जाते जाते ये वृक्ष और छोटे आकार लेते जाते हैं। थोड़े बड़े होते हैं फिर छोटे। जैसे जैसे आप बर्फ की तरफ, जैसे जैसे आप पहाड़ों की ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो ये वनस्पति छोटे रूप में दिखाई देगी आपको, छोटे पौधों के रूप में। सबसे पहले अल्पाइन वृक्ष, फिर उसके बाद इन्हीं से वृक्षों के बाद वो जो वनस्पति है घास के मैदानों का रूप ले लेती है। जो हिमालय पर्वत का तीनों श्रृंखलाएं हैं, सबसे ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक निचला हिमालय, उसमें ये अल्पाइन वृक्ष फैले हुए हैं और वहां पर घास के मैदान भी है। और देखिए इन तीनों जगह में इन्हीं घास के मैदानों के कारण जो एक हमारा जनजातीय समुदाय है गुज्जर बकरवाल चरवाहा समुदाय है, वो यही अल्पाइन वनस्पति के कारण इसी पहाड़ी एरिया में अपने पशुओं का गुजारा करता है। उसे वहां पर ये वनस्पति, घास के मैदान, वृक्ष अपने पशुओं के चारे के रूप में मिलते हैं। और ये गुज्जर बकरवाल जो फेमस हमारे यहाँ के चरवाहा समुदाय है, ये जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, हिमालय के जो श्रृंखलाएं हैं वहां पर ये अपने पशुओं के साथ रहते हैं। कभी ऊपर तो कभी नीचे इनका आवागमन चलता रहता है ऋतुओं के हिसाब से। इस तरह से आपने देखा कि हर एक वनस्पति अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कहीं वो पर्यावरण के लिए, तो कहीं पशुओं के चारे के लिए, कहीं व्यापारिक दृष्टि से, तो कहीं हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। और साथ ही एक वनस्पति में प्राकृतिक रूप से हमें एक गौरव देने के लिए। तो आज का हमारा जो वनस्पति का टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे वन्य प्राणी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इसे याद करना है और आपको एनसीईआरटी के सारे जितने भी क्वेश्चन है इस लेसन के 1-2 दिन में उनको राइट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।